शो में एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ शो में नीलेश जैन बने हुए हैं। नीलेश जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो विद अस। शुक्रिया आज समय देने के लिए। क्विकली चलिए सवालों जवाब का सिलसिले को शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है वो बीईएल पर है। अमित कुमार उत्तर प्रदेश से, इनके पास 161 शेयर्स हैं, 300 के भाव पे इन्होंने लिए, प्रॉफिट में है ये। आप क्या सलाह देंगे इन्हें? होल्ड की राय है, कहीं और अपॉर्चुनिटीज बेटर दिख रही हैं? चार्ट चेक क्या कह रहा है अभी बीईएल का? वेरी गुड आफ्टरनून पल्लवी। बिल्कुल देखिए, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। बीएल पीएचईएल, इनफैक्ट ये जो सेगमेंट है वहां पर लगातार हमने काफी अच्छा मोमेंटम देखा है। तो यहाँ पर जो तेजी है वो और भी कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। खरीदारी काफी अच्छे लेवल पर इन्होंने की है। इस मोमेंटम को राइड करने की सलाह होगी। 385 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं और यहाँ पर 415 425 तक की अपसाइड और भी देखने को मिल सकती है। हालांकि थोड़ा काउंटर ओवरबॉट जरूर हो चुका है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है, बट अगर नजरिया थोड़ा सा लंबा है, पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं तो बने रह सकते हैं। 385 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, चलिए। तो बिल्कुल जो अगर इन्वेस्टमेंट की कॉल्स हैं और उनमें आपको प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, तो उनमें क्या दिक्कत है? आईआरएफसी, ये काउंटर से आप चेक करें नीलेश। रितेश पटेल गुजरात से, 124 शेयर्स हैं इनके पास और इनका भाव है आसपास का ही 140 का। आईआरएफसी क्योंकि हम ऊपर के 180 210 तक के लेवल्स नीचे लगा के आया है, तो अब इनकी बाइंग या तो रीसेंट है या पहले बीच में कभी इन्होंने बाइंग की होगी। ओवरऑल आईआरएफसी में उस तरह की चाल दिखेगी या फिर थोड़ा स्लो हो गई है, मॉडेस्ट हो गई है ग्रोथ? देखिए प्रियंका, ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन दिखा रहा है और स्ट्रक्चर थोड़ा मोर सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन वाला ही है। कोई क्लियर ट्रेंड यहाँ पर निकल के नहीं आ रहा है, बट एक अच्छी बात ये है कि निचले स्तरों से थोड़ा पुल बैक हम यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं। तो 158 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक यहाँ पर बड़ी तेजी की गुंजाइश शायद ना देखने को मिले। बट लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं। 136 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके आसपास स्टॉप लॉस रखना चाहिए और थोड़ा सा समय दे सकते हैं। लंबा नजरिया है तो यहाँ पर बने रहने की सलाह होगी। एक नेक्स्ट कॉलर है और वाकई दाद देनी चाहिए कि इनका बाय प्राइस बहुत बढ़िया है। पेटीएम पे आज तक का जितना लोएस्ट लेवल रहा है पेटीएम का, उसके आसपास की इनकी बाइंग है 440 की और 460 440 450 इसके पास ये इसके लो लेवल्स रहे भी थे। वहां से ऑफ कोर्स स्टॉक अच्छा चला है। 22 शेयर है हालांकि इनके पास। शिवम शर्मा ग्वालियर से। पेटीएम यहाँ पर तो बहुत सारे इश्यूज पे आ रहे हैं। इनफैक्ट अभी हाल ही में आरबीआई ने इनका जो डीएलजी है उसकी भी प्रोविजनिंग का भी एक रिकॉर्ड बताने के लिए बात कही है, लेकिन एमडीआर वो आ रहा है। तो फंडामेंटल किस तरह से है वो तो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन टेक्निकली भी सपोर्ट करेगा पेटीएम की चाल को? देखिए, अंडरटोन यहाँ पर पॉजिटिव साइड में है क्योंकि निचले स्तरों से जिस हिसाब से काउंटर ने एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड दिखाया है, 700 के जो रीसेंट हाई बने थे वहां से एक लगातार काउंटर अप ट्रेंड में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऊपरी स्तरों पर इमीडिएट हर्डल 1050 का है। 1050 के लेवल क्रॉस कर देता है तब यहाँ पर ऊपरी स्तर पर 1200 तक की भी अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। बट फिलहाल के लिए सिंस ये काफी लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इनका नजरिया थोड़ा सा लंबा है, तो बिल्कुल बने रहने की सलाह होगी। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दी प्रॉफिट, कीप अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एट 850 का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। लॉन्ग पोजीशन में बने रहें और थोड़ा और समय दे तो काउंटर यहाँ से 1050 और उसके बाद 1200 तक के भी लेवल छू सकता है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया वैल्यू बाइंग, यानी 440 के आसपास जिस तरह के लेवल पे इन्होंने बाइंग किया है, आगे दिस वाज कमेंडेबल। हालांकि पोजीशन बहुत कम है इनकी, लेकिन अच्छे प्रॉफिट में, डीप प्रॉफिट में ये वहां से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक और व्यूवर हैं, एसबीआई पर इनका सवाल है, रोहित शिंदे नासिक से। इनके पास 2000 शेयर हैं एसबीआई के और 834 का इनका भाव है। एसबीआई में भी बहुत बड़ी कोई मूव आई नहीं। इनफैक्ट बैंक्स और फाइनेंशियल्स की बात लगातार की जा रही है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन एसबीआई में आप टेक्निकली क्या राय देंगे इन्हें? हाँ देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एसबीआई इस पर्टिकुलर स्टॉक में कंपैरेटिवली उस प्रकार का प्राइस एक्शन नहीं देखने को मिला जो हमने कैन बैंक, बीओबी और अदर पीएसयू स्टॉक्स में देखा था। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर प्योरली लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक अच्छी बेट है। एक ग्रेजुअल अपमूव की संभावना यहाँ पर बन सकती है, ग्रेजुअल अपमूव की एक्सपेक्टेशन रख के चल सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे कोई स्पर्ट और शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिहाज से ना लेते हुए थोड़ा सा पोजिशनल लिहाज से अगर लिया हुआ है तो बने रहें। 780 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है, तो वहां पर स्टॉप लॉस लगाएं। और ग्रेजुअली मेरे ख्याल से एक स्टॉक 860 और 900 के पास जाता हुआ नजर आ सकता है, बट उसके लिए थोड़ा सा समय देना होगा। तो
लेट्स डू वन थिंग नीलेश, एक उन्हें ऑल्टरनेटिव सजेस्ट कर देते हैं आप, अगर क्योंकि यहाँ समझना होगा रोहित जी, वी आर जस्ट रिकमेंडिंग यू, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन क्योंकि आपके बाय प्राइस के पास ही इस वक्त भाव चल रहा है और आप इतना समय उसे अगर होल्ड करके रख देंगे तो उससे बेटर आप वो पैसा कहीं और लगा लें, थोड़ा लॉस ले लेकिन शायद जल्दी रिकवरी आए। तो वी आर जस्ट सजेस्टिंग यू एन ऑल्टरनेटिव। अगर आपको सही लगता है तो नीलेश एक आपको स्टॉक बता देता है कि ये पैसा कहाँ पार्क कर सकते हैं। नीलेश। बिल्कुल प्रियंका, देखिए अगर पीएसयू बैंक्स में ही बने रहना है तो एसबीआई से बेहतर विकल्प कैनरा बैंक हो सकता है, जहां पर काउंटर में लगातार निचले स्तर से काफी अच्छा मुंह दिखा है और ये अपने ऑल टाइम हाई के बेहद करीब है। जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई 125 127 की जोन में है, तो वहां तक ये स्टॉक एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए से जाता हुआ नजर आ सकता है और थोड़ा सा यहाँ पर भी पोजिशनल नजरिया रख के चलें तो 140 प्लस तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कंपेरेटिवली स्ट्रेंथ कैनरा बैंक में ज्यादा नजर आ रही है, स्टेट बैंक में कम है, बट ये दोनों ही अच्छी कंपनी है। दोनों ही स्टॉक्स में पोजीशन लिहाज से पोजीशन लेके चल सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म मोमेंटम प्ले करना है तो कैनरा बैंक कुड बी अ बेटर पिक। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली, ये एक हैवी वेट है, लार्जेस्ट पब्लिक लेंडर है, लेकिन हमारा सिर्फ मोटिव ये है कि एक ऐसी एडवाइस देना जहां पर अगर आपका स्ट्रेंथ जहां जिन काउंटर्स में है, ट्रेंड जहां ज्यादा फेवरेबल है, वहां पर आपके लिए राय हम देते हैं। एक बार स्टॉप लॉस जरूर आप फिर से दोहरा देंगे कैनरा बैंक पे। बिल्कुल, देखिए जो ब्रेकआउट आया था स्टॉक में वो था 112 के आसपास, तो 112 का स्टॉप लॉस रखना होगा और शॉर्ट टर्म के लिहाज से 125 का पहला टारगेट होगा और पोजीशन लिहाज से 136 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए, बिल्कुल शुक्रिया। नीलेश, आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस हाजिर। बाक आप देख रहे हैं मिडकैप बाजार और नीलेश जैन सेंट्रम ब्रोकिंग से हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, आपकी आज की 2 रिकमेंडेशन भी बता दें। बिल्कुल, देखिए खरीदारी पर फोकस है, जिस हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक मूव हमें देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर लॉन्ग साइड में फोकस करके चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पावर स्टॉक्स में काफी अच्छा मूव हमें आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। तो टाटा पावर पहली प्रीफर्ड बेट होगी, जहाँ पर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, काउंटर में एक बाय क्रॉस हुआ देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से एक फर्दर मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक को 416 से 425 तक ले जा सकता है। तो 402 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा, 416 और 425 के टारगेट को ध्यान में रख के टाटा पावर इस पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक है वो है आईटीसी। आईटीसी में काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन हमने देखा है, 414 415 की जोन में काउंटर ने काफी अच्छा सपोर्ट लिया है। यहाँ से एक फर्दर मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं जो स्टॉक को 435 और 440 तक ले जा सकता है, तो आईटीसी को भी लॉन्ग करके चलने की सलाह होगी। ठीक है, ऑल राइट, बिल्कुल। आईटीसी का स्टॉप लॉस एक बार दोहराएंगे, एक तो टाटा पावर है और आईटीसी पर आपने रिकमेंडेशन में स्टॉप लॉस और टारगेट एक बार और दोहरा दें। देखिए टारगेट होगा 435 और 440 का, स्टॉप लॉस रखना होगा 419 का। 419 के स्टॉप लॉस के साथ 2 टारगेट्स आईटीसी पर बाय की रिकमेंडेशन नीलेश की, और एक टारगेट एक और जो क्वेर है, जो रिकमेंडेशन है वो है टाटा पावर पर 416 पहला और 425 दूसरा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आज समय देने के लिए, सारी क्वेरीज को लेने के लिए। चलिए, इसी के साथ शो को यहीं वाइंड अप करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी लगातार मार्केट्स पर नजर बनी हुई है, आपका ही मन जाएगा।